दिया बना के अपना। चाकर को मार दिया बना के अपना लाल। अरे नजर उठा कर देखे इधर भाई खड़ा है तेरा। आजाद सिंह सीधा सा मेरा एक सवाल, आखिर मेरे बेटे भारत ने तेरा क्या बिगाड़ा था जिसको तूने इतनी बड़ी सजा दी है? बता आजाद सिंह। ये तो अच्छा है, तुम औरत हो और औरतों पर आजाद सिंह हाथ नहीं उठाता है। न एक इशारे पर इतनी गोलियां पड़ जाती कि तुम यहीं पर तड़प तड़प के मर जाती, लेकिन हमें मारने वाली नारी इस हाल में क्यों हो तुम? इस लिबास में क्यों हो तुम? कहाँ है तुम्हारे हाथों की चूड़िया, मांग का सिंदूर और कान की बाली? ये सब कहाँ है? इस हालात में क्यों हो तुम? आजाद सिंह शायद जंगल में रहते रहते तू ये भी भूल चुका है कि हमारे भारतवर्ष की हर विधवा नारियां इसी लिबास में होती हैं। और तेरे सामने एक विधवा नारी खड़ी है आजाद सिंह, वो भी तेरा खून पीने के लिए। ओह, तो तुम विधवा हो क्यों? लेकिन तुम्हारे पति जी का क्या नाम था? क्या कहा? तुम्हारे पति जी का क्या नाम था? तू मेरे स्वामी जी के बारे में जानना चाहता? हाँ, जानना चाहता हूँ। आजाद सिंह, मेरे स्वामी जी कोई और नहीं बल्कि इसी उदयनगर के सेना के सेना नायक, जिनका नाम सेनापति बाघ सिंह, जिन्हें भरी राज दरबार फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। आजाद सिंह, अगर आज मेरे स्वामी जी इस दुनिया संसार में जीवित होते तो तेरी क्या मजाल होती? अरे तेरी क्या औकात होती कि तू मेरे बेटे भारत को इतनी बड़ी सजा देता? आजाद सिंह, अरे तेरे तो सीने में दिल हो। अरे क्या जानेगा तू एक बेटा और बेटी का दर्द? क्या जानेगा तू एक बेटा और बेटी का दर्द? आजाद सिंह, जाकर पूछ किसी माँ से, जाकर के पूछ किसी माँ से आजाद सिंह कि जब उसके बच्चे के पैर में एक छोटा सा तिनका भी चुभता है ना, तो कितना बड़ा दर्द होता है माँ के कलेजे को। और तूने तो मेरे बेटे भारत की चमड़ी तार तार करके रख दिया। आजाद सिंह, आज तुझे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगी। हरामजादे, दुर्गा दुर्गा, रुक जा मेरी प्यारी प्यारी दुर्गा। क्या कहा? अभी तक तो मैंने तुझसे अपने नाम का जिक्र नहीं किया, फिर तुझे मेरा नाम कैसे मालूम है? कौन हो तुम? मैं तुम्हें पहचान लिया हूँ। आखिर तुम्हारे इस पर्दे के पीछे छुपा हुआ राज क्या है? बता मुझे। मैं बताता हूँ, तो सुनो दुर्गा कि मैं कौन हूँ। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़, कि लंबी लंबी उमरिया को छोड़, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी को घड़ी। ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी
दो घड़ी प्यार कर ले। आज तक जो माँ अपने बेटे का उदास चेहरा तक नहीं देख सकी, आज वही माँ गैर इंसान के लिए अपने बेटे के गाल पर तमाचा मारा। ये कौन शख्स है जिसके तुम गले मिली थी? बोलो नहीं, इसी जगह पर रुक जा मेरे लाल। अरे क्रोध में आकर कोई भी ऐसा कदम मत उठा लेना जिससे के बाद में तुझे फिर से पछताना पड़े। बेटा भारत, तुम मुझसे हमेशा अपने पिताजी के बारे में पूछता था और मैं तुझे हमेशा यही बताती थी कि तेरे पिताजी को भरे राज दरबार फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, परंतु मुझे क्या मालूम था बेटा। अरे मैं अभागन क्या समझती। अरे आज तक तो मैं यही समझती रही, आज तक तो मैं यही समझती थी कि जिस शख्स का इस दुनिया संसार में नामो निशान ही ना हो, और आज वही शख्स आकर के मुझे ऐसे मोड़ पर मिल जाएगा। बेटा भारत, तेरे सामने ये डाकू आजाद सिंह बनकर खड़ा शख्स एक भी डाकू नहीं मेरे लाल, बल्कि ये तेरे जन्म के दाता तेरे पिताजी है बेटा, ये तेरे पिताजी है मेरे लाल। ये मेरे पिताजी है। हाँ मेरे लाल। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अनजाने में न जाने कितने गलत अल्फाज आपको बोल गए। मुझे माफ कर दीजिए। सरदार जी, बहुत गजब हो गया। क्या हुआ? शक्ति सिंह ने गंगा को गोली मार दिया। चलो अच्छा ही हुआ जो कि मेरे दुश्मन को शक्ति सिंह ने मार डाला, अच्छा हुआ। और महाराज के हाथों में हथकड़ी लगाकर महाराज को कारागार में डाल दिया। भैया, शक्ति सिंह जबरदस्ती राजकुमारी पद्मा के साथ शादी रचाने जा रहा है। मैं शक्ति को जिंदा नहीं छोड़ूंगा भैया। उसके जिस्म के 72 टुकड़े महाबली, ले आओ महाराज को बंदी गृह से बाहर। ले आओ ले आओ। आइए महाराज आइए, बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार हो रहा था। आइए।
आपने इन 2 दिनों में कैसा निर्णय लिया? कोई निर्णय नहीं। जाओ इनकी लौंडिया को ले आओ, बताए। लौंडिया? हाँ ले आओ। हाँ, लौंडिया आएगी तभी अब उठा टूटेगा। 2 दिन से हराम की रोटी तोड़ रहे थे जेल के अंदर। रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। कोई निर्णय नहीं लिया। अरे ऐसे कैसे कोई निर्णय नहीं लिया है? ले आओ इसकी लौंडिया को तो बताए हम। शक्ति सिंह अपने जीवन में सिर्फ एक ही बात सीखा है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। आइए राजकुमारी जी आइए, अपने बाप की हालत देख रही हो, इससे भी बदतर कर देंगे। अब भलाई इसी में है कि तुम अपना हाथ हमारे हाथों में दे दो। कभी नहीं। शादी नहीं करोगी? अब शादी करो चाहे जाओ भाड़ में। बिना शादी के रहोगी? हम तुमसे खुद शादी नहीं करेंगे। पूछो क्यों? नहीं करोगी? वो इसलिए कि एक बार अगर हम यहाँ के राजा बन गए तो इनकी जैसी लड़की हमारे आगे पीछे घूमेगी है? अब दोनों को खत्म कर दूंगा। ये बुढ़ा को पहले मार। वो बड़ी आसमान में नजर आएगी। जिसकी जिसकी मौत होगी वो सब इकट्ठा हो जाएंगे। हैं? चुप साले हरामखोर। तुम सबों को मिटाऊंगा और बनूंगा इस उदयपुर का बेताज बादशाह। हुकूमत हमारे हाथों होगी। जो सपना तुमने सजा कर रखा है ना अपने दिल के अंदर, वो सपना तेरा कभी साकार नहीं होगा। वो तेरे दिल के अंदर ही दफन हो जाएगा। क्या कह रहा भैया? इसको छोड़ो, अभी खत्म किए देते। इसको मैं मानूंगा। नंबर 1 और नंबर 2। बोलो महाराज को खोलो। महाबली शक्ति सिंह, तुम्हारा बाप कहाँ है? कहाँ है गंगा सिंह? मार डाला मैंने उसको। अपने बाप को मार डाला? हाँ, मार डाला। किस लिए? वो हमारी शादी नहीं करवा रहा था ना, इसीलिए अपने बाप को खत्म कर दिया। और यहाँ पे शादी करने जा रहे हो और महाराज को कैद करके यहाँ बंधुआ रखे हो। ए भैया। हाँ भैया। अब शादी नहीं करूंगा। नहीं, शादी तो आज तुम्हारी होगी। जिंदगी भर लड़वा रह जाओगे लेकिन शादी का नाम नहीं। हमारे रहते हुए लड़वा नहीं रहने पाओगे। महाराज, ये है आपका गुनहगार जो आपके सामने खड़ा है। अब आप ही सजा बताइए कि इसको क्या सजा करें। कहते हैं किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, और गर्दिश में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को। जिसकी औकात हमारे जूतों बराबर न हो। कुत्ते समझो महाराज, नौजवानी में कदम इधर उधर बहक गए। तो इसका परिणाम भी भुगतो। हम तुम्हें मौत की सजा देते हैं। महाराज, मेरी गलतियों को क्षमा कीजिए कि खताएं माफ करो। कि खताएं माफ करो, एहसान अब तुम्हारा है। खताएं माफ करो, एहसान अब तुम्हारा है।
करूं गलती नहीं, करूं गलती नहीं, ऐसी कभी दोबारा है। खत्म कर दिया। हमारी जान बचाने वाले कौन हैं आप? महाराज, हम कोई और नहीं बल्कि आपके आदेश का पालन करने वाला, आपके हुक्म को बजाने वाला, आपका वफादार सच्चा सेनापति बाघ सिंह। जो सेनापति? हाँ महाराज, मैं सेनापति बाघ सिंह हूँ, जो हमें मजबूरन डाकू बनना पड़ा। आज मेरा काम पूरा हो गया। अब आपके जो दिल में आए आप सजा हमें दे सकते हैं महाराज, सजा दे सकते हैं। नहीं बाघ सिंह, हमें खुशी है कि तुम इस संसार में जिंदा हो। उस वक्त हम क्या करते, कानून के हाथों, न्याय के हाथों हम मजबूर थे। क्यों नहीं महाराज? बेटे भारत महाराज जी, जैसे आप बेटा भारत कह रहे हैं ना, कोई और नहीं है बल्कि ये हमारा बेटा है। हाँ, तुम्हारा बेटा? उस रात की हमारी ये पहचान है जब जेल में हम दोनों खुशियां मनाए थे। और आज दुर्गा भी है। अच्छा, हाँ, बड़ी खुशी हुई। इसलिए आज हमने ये फैसला किया है कि आज ये उदयपुर का राज्य हम तुम्हारे बेटे के हाथ में सौंपना चाहते हैं। महाराज, हम आपकी बातों से सहमत हैं। और हाँ, बड़ी धूमधाम से हम अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे बेटे के हाथ में देते हैं। शादी की तैयारियां की जाए जी महाराज। और बड़े धूमधाम से दोनों बच्चों को पवित्र बंधन में बांधा जाए। क्यों नहीं महाराज? और तुम भी अब फिर से उसी तरह सेनापति का पद संभालो मेरे वीर। जी महाराज। चलते हैं। बेटा देखा महाराज कितने महान हैं, आज सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिए। हाँ पिताजी। अब मैं भी चलता हूँ बेटा, क्योंकि बहुत थक गया हूँ। चलकर थोड़ा आराम करूंगा और तुम्हारी माँ के पास आज के बाद अपना परिवार हंसी खुशी से अब तो हम सभी लोग इसी राजमहल के अंदर रहेंगे। और क्या, अब खुशी से जिंदगी कट जाएगी। चलता हूँ बेटा। चलिए पिताजी। प्रिय भाइयों, इसी जगह से हमारी संगीत का समापन हुआ। हम छोटे मोटे कलाकारों से जो हो सका आप लोगों के समक्ष हम लोगों ने पेश किया। अगर हम लोगों से कोई गुस्ताखी हो गई हो तो अपना बच्चा अपना भाई समझकर हम लोगों को माफ कर देना। और तिरंगा सानी से लहरा अगस्त 15